जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। वेलकम टू दिव्या स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद करना होता है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। तो ये जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी? आगे। और जो पावर है इसमें से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एन एक्स एन माइनस वन। तो इसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले y का डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5। तो ये जो पावर है वो कहाँ आएगी? आगे। एक्स जैसा वैसा ही लिखा जाएगा। अब जो ये पावर है वो आगे आ गई है, तो ये जो पावर है उसमें से एक घट जाएगा। तो जब हम एक घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 4 माइनस 6 जैसा है वैसा ही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? इनटू का साइन लगाएंगे, एक्स की पावर 4। तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी और जो पावर है उसमें से एक घट जाएगा। तो जब हम एक घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 3 प्लस 5 जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। जो पावर है 3 वो आगे आ जाएगी और जो पावर है उसमें से एक घट जाएगा। तो कितना मिलेगा? 2 प्लस का साइन 2 जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। इनटू का साइन लगाएंगे, एक्स की पावर 2। तो जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। जब हम 2 में से एक घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? केवल एक्स की पावर 1 माइनस, जब कोई डिजिट होती है ओनली, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यहाँ पर देखिए d अपॉन डी एक्स, कोई नंबर हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 0। हमने यहाँ पर 11 ले लिया क्योंकि यहाँ पर मेरा 11 है। तो हम d अपॉन डी एक्स 11 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तुमको क्या मिलेगा? 0 इक्वल 5 एक्स की पावर 4 माइनस 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 6 4 जा 24। एक्स की पावर क्यू जैसा है वैसे ही लिखेंगे, प्लस 5 3 जा 15, एक्स की पावर 2 प्लस 2 2 जा 4, एक्स की पावर 1। ये हमने क्या निकाला है? डी वाई अपॉन डी एक्स, केवल ये वाला टर्म। अब हम किसको निकालेंगे? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स क्यू। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगेन डिफ्रेंसिएशन, मतलब हम फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका। तो क्या लिखेंगे हम इस पे? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हम करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन। तो ये जो 5 है वो जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। इनटू का साइन लगाएंगे, एक्स की पावर 4। तो जो ये पावर है वो कहाँ आ जाएगी? आगे। एक्स की पावर 3, ये जो पावर है वो आगे आ गई है। तो जो पावर आगे आ जाती है उस पावर में से कितना घटता है? 1। तो जब हम 4 में से 1 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 3 माइनस 24 इनटू का साइन एक्स की पावर क्यू। तो जो पावर है क्यू वो आगे आ जाएगी और ये जो पावर क्यू है उसमें से एक घट जाएगा। तो जब हम एक घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2 एक्स, क्योंकि जब 2 पावर है, पावर आगे आ जाएगा। तो जब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमको एक्स की पावर 1 ही तो मिलेगा। प्लस ये क्या है? 4x। अब इधर साइड में देखना, 4x का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका ऐसे ही तो डिफ्रेंसिएशन होगा। डिजिट है वो डिफ्रेंसिएशन के आगे आ जाएगी और जो x है वो डिफ्रेंसिएशन के पीछे रहेगा। तो जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इधर देखना 4x का मल्टीप्लाई d में हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? dx अपॉन dx। तो ये देखना सेम वैल्यू है, तो जब सेम वैल्यू होती है तो कट जाती है और क्या मिलता है? 1। तो जब हम 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 4। तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको? ओनली 4। आगे बढ़िए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तुमको कितना मिलेगा? 20 एक्स की पावर क्यू माइनस
24 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो जब हम 24 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 72x⁴ प्लस 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो जब 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तुमको कितना मिलेगा 30x+4। ये क्या निकल के आया x²y/x²। अब हम किसको निकालेंगे, अगेन एक बार इसका डिफरेंशिएशन और करेंगे तभी मेरा x³ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगेन डिफरेंशिएशन, मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो करिए dqy/dx³ इक्वल टू क्या करेंगे हम, ये जो नंबर है इसको लिखेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, x⁴ तो जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे, और एक घट जाएगा, तो जब हम 3 में से एक घटाएंगे तुमको क्या मिलेगा 2 माइनस 72 जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, इनटू का साइन लगाएंगे, x⁴, तो जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे, एक घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा 1, तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर x प्लस 30x। जब हम 30x का डिफरेंशिएशन करेंगे तुमको क्या मिलेगा, केवल 30। इधर देखिए जब 4x था तुमको क्या मिला था डिफरेंशिएशन, केवल 4, तो यहाँ पर देखिए 30x है, तुमको कितना डिफरेंशिएशन मिलेगा 30। जब केवल डिजिट के साथ एक वेरिएबल होता है, अकेला कोई पावर नहीं होती है, तो केवल और केवल हमको डिजिट मिलती है, और जब कोई डिजिट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। आगे बढ़िए, dqy/dx³ इक्वल टू 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो जब 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तुमको कितना मिलेगा 60x² माइनस 72 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा 144x प्लस 30। इधर पे समझ लीजिए जब कोई डिजिट होती है ओनली d/dx 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी डिजिट हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमको कितना मिलता है 0। और अगर कोई भी वेरिएबल हो 4x है 5x है 3x है तो x हट जाता है, केवल वो हमको नंबर मिलता है। जैसे ये 8x है तो 8x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तुमको क्या मिलेगा 8। इसी तरह से 7x है और 7x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तुमको क्या मिलेगा केवल 7। कोई भी डिजिट ले लीजिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3x और 3x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तुमको क्या मिलेगा केवल 3। और अगर इसी जगह कोई नंबर होता, जैसे हम 3 लेते ओनली और हम कहते इसका डिफरेंशिएशन करिए तो इसका डिफरेंशिएशन हमको 0 मिलेगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी हमको डिफरेंशिएशन ही निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे dy/dx का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर उसके बाद d²y/dx² का निकालेंगे, फिर उसके बाद dqy/dx³ का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है d/dx x⁴n इक्वल टू nx(n-1)। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको हम ट्रिक से ही समझा देंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमको निकालना है dy/dx। dy/dx इक्वल टू ये जो 3 है इसको हम वैसे ही लिख देंगे, इनटू का साइन लगा देंगे, फिर हमको क्या मिलेगा केवल x⁴। तो यहाँ पर देखिए d/dx x⁴ इक्वल टू ये जो पावर है इसको हम आगे लिख देंगे, x लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x है तो हम यहाँ पर x ही लिखेंगे। अब हम 4 में से एक घटा देंगे, तुमको क्या मिलेगा 3। ये भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है x⁴n, तो जो पावर है वो आगे आ गई और जो पावर है उसमें से एक घट गया। तो ये देखिए वही तो हमने किया है, जो पावर है वो मेरी आगे आ गई है और जो पावर है उसमें से हमने एक घटा दिया, तुमको कितना मिला 3। तो यहाँ कितना मिलेगा 3 × 4x⁴ प्लस 5 जैसा है वैसे ही लिखेंगे, इनटू का साइन जैसे हमने इसमें किया था बिल्कुल वैसा ही इसमें करेंगे x⁴, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी x⁴, एक घट जाएगा तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 2 माइनस 2 जैसा है वैसे ही लिखेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे x⁴, तो जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी आगे x⁴। जब हम एक घटाएंगे 2 में से 1 करेंगे तुमको कितना मिलेगा केवल 1 माइनस
11x। जब कोई इस तरह की वेरिएबल होता है, इसका हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, 11x, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, d अपॉन dx 11x इक्वल टू d अपॉन dx। ये जो 11 है वो तो आगे आ जाएगा मेरा, तो इसको हमने आगे कर लिया। अब क्या बचा, केवल x बचा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 11 x का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो dx अपॉन dx। तो जब हम dx से dx को कट करेंगे तुमको क्या मिलेगा, केवल और केवल 11। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल 11 माइनस, यहाँ पर देखिए केवल वेरिएबल है, जब कोई वेरिएबल होता है अकेले तो वो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो हम यहाँ पर 13 का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 0। आगे बढ़िए, dy अपॉन dx इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 3 जा 12 x की पावर q प्लस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 x की पावर 2 माइनस 2 2 जा 4, x जैसा है वैसे ही लिखेंगे क्योंकि इस पे पावर 1 है और 1 का पावर लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो लगा सकते हो, माइनस 11, 0 का कोई मतलब नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या निकाला है, dy अपॉन dx, केवल ये। अब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, इसका करेंगे, dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन अब हम अगेन करेंगे, तुमको क्या मिलेगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 12, जैसा है वैसे ही लिखेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, x की पावर q, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक घट जाएगा तो हमको कितना मिलेगा, 2 प्लस 15 जैसा है वैसे ही लिखेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, x की पावर 2, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी और x जैसा है वैसे ही लिखेंगे, माइनस यहाँ पर देखिए 11x था तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको क्या मिला था, केवल और केवल 11, तो इसी के बाद 4x डिफरेंशिएशन मिला हमको, तो जब हम 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तुमको क्या मिलेगा, केवल और केवल 4 माइनस 11 का करेंगे, जब कोई डिजिट होती है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। आगे बढ़िए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 36, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे ही लिखेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 15 2 जा 30 एक्स माइनस 4, ये क्या मिला हमको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये निकल आया। अब क्या करेंगे हम, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम, इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन इक्वल टू 36 जैसा है वैसा ही लिखेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, x की पावर 2, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी और x जैसा है वैसे ही लिख देंगे, ये जो पावर है आगे आ जाएगी तो जब हम 2 में से 1 करेंगे तुमको क्या मिलेगा, केवल और केवल 1 प्लस 30x, तो जब हम 30x का डिफरेंशिएशन करेंगे तुमको क्या मिलेगा, केवल और केवल 30 माइनस 0, क्योंकि 4 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। आगे बढ़िए, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू 36 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तुमको कितना मिलेगा, 72, एक्स जैसा है वैसे ही लिख देंगे प्लस 30, यही मेरा आंसर है। तीनों चीजें निकल आई हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये रहा और डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू ये रहा। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।